भारत जैसे देशों में बढ़ती जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे तंग आकर इंडियन गवर्नमेंट ने 1975 को 21 महीनों के लिए इमरजेंसी घोषणा कर दी थी। और इस इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी ने ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करते हुए लोगों की ज़बरदस्ती नसबंदी की। ऐसे कई उदाहरण आपको मजाक लग सकते हैं, लेकिन 5000 साल पहले एंशियंट इजिप्ट में भी बहुत से अजीबोगरीब तरीके अपनाए जाते थे जनसंख्या को रोकने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, एंशियंट इजिप्ट में बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए क्या अजीबोगरीब तरीके अपनाए जाते थे? इस वीडियो में आप इतिहास के उन क्षणों को जानने वाले हो जो कि उस समय में जनसंख्या को रोकने के लिए उपयोग में लाते थे। आज पृथ्वी पर 8 अरब से भी ज़्यादा मनुष्य हैं। अगर भविष्य में इंसानी बस्ती और ज़्यादा विकराल रूप ग्रहण करती है तो इंसानों के लिए बेसिक नीड्स का भी पूरा होना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम इतिहास के पन्नों को खोलकर एंशियंट इजिप्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय के लोगों को भी फैमिली प्लानिंग के बारे में जागरूकता थी। हमारी आज की दुनिया में भी जनसंख्या को रोकने के लिए कई ऐसे कैंपेन चलाए जाते हैं जिसमें लोगों की नसबंदी की जाती है, गर्भ निरोधक दवाइयाँ दी जाती हैं और कॉन्डम का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। लेकिन एंशियंट इजिप्ट में उनके पास कुछ ऐसे तरीके थे जो आज की दुनिया के पास नहीं हैं। लेकिन एंशियंट इजिप्ट के पास जनसंख्या को रोकने के लिए कई ऐसे नायाब तरीके थे जो आज एंशियंट इजिप्ट में संभोग के दौरान यूट्रस यानी कि गर्भ के मुंह को ढकने के लिए बबूल के पेड़ के रस से बने गोंद का उपयोग करते थे। जिस महिला के साथ संभोग किया जाता था उस महिला के गर्भ को उस गोंद से ढक दिया जाता था। उन लोगों के पास दूसरा तरीका ये था कि शहद और सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉम्बिनेशन यूज़ करते थे। इसी के साथ बच्चे को पैदा होने से रोकने के लिए वो कई ऐसे अजीब तरीकों का इस्तेमाल करते थे। जिस औरत के साथ संभोग किया जाता था उस औरत के वेजाइना के अंदर ऐसे डायफ्राम को डालते थे जो कि मगरमच्छ के गोबर, बबूल, खजूर और शहद से बना होता था। क्लियोपेट्रा एंशियंट इजिप्ट के शासकों में से एक थी जिसको संभोग से बहुत प्यार था। अपने आप को खुश करने के लिए वह अपने कई प्रेमियों के साथ संभोग कर कर अपने आप को खुश करती थी। जूलियस सीजर के साथ उनका एक नाजायज़ बच्चा भी था। लेकिन जब भी वो अकेली होती थी तो अपने मनोरंजन के लिए उसने कई ऐसे तरीके खोजे जो कि उसको बिना किसी मर्द के भी खुशी प्रदान कर सकते थे। उसने बीज से बने वाइब्रेटर का आविष्कार किया था। ऐसे ही उसने अपने आप को खुशी देने के लिए वाइब्रेटर बनाया। 5000 साल पहले की इन कब्रों और पत्थरों को देखकर साइंटिस्ट ये पता लगाते हैं कि उस समय के लोग खतना प्रथा के बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। ये प्रथा इसलिए लगाई गई थी ताकि आम पुरुष और महिला संभोग का आनंद न उठा सके। पुरुषों के साथ खतना प्रथा में शिश्न की ऊपरी खाल को हटा दिया जाता था। एंशियंट इजिप्ट की क्रूर प्रथाओं में से खतना प्रथा ये एक ऐसी थी। लिस्बन विश्वविद्यालय के स्कॉलर पॉल वेगा कहते हैं कि सरकमसीजन यानी कि खतना इतिहास की सबसे पुरानी सर्जरी मालूम होती है, जिसमें महिलाओं की योनि के अंदरूनी हिस्से को ब्लेड से काटा जाता था। जनसंख्या को रोकने के लिए इतिहास में चलाए गए इन हॉरर रूल्स को जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहे।